नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। ईओ मनी मंजरी राय के वो 45 मिनट जिसमें क्या ऐसा राज था कि इतनी प्रभावशाली और इतनी टैलेंटेड एक अफसर ने अपनी जान गंवा दी या कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वो 45 मिनट जो कि मणि मंजरी राय ने अपने एक दोस्त के साथ कॉल डिटेल्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। 45 मिनट यानी मोबाइल से ऐसी क्या बात हुई कि ऐसी कौन सा ऐसा राज था जो अब तक सामने नहीं आ पाया है। मोबाइल पुलिस के पास है, फिर भी ये राज निकल कर सामने ठीक से नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई। यहाँ मैं जिनसे बात हुई थी मैं उनका नाम बता दूं, वो नायब तहसीलदार हैं। उनका नाम है रजत सिंह। रजत सिंह के साथ मनी मंजरी की अच्छी दोस्ती थी और दोनों अक्सर बात किया करते थे। ये ड्राइवर जो है मनी मंजरी का, उसने भी इस बात को पुख्ता किया है। उसने भी कहा है कि दोनों में अक्सर बहुत अच्छे से बात हुआ करती थी, घंटों बात हुआ करती थी। उसी से ये पता लगा कि दोनों की, रजत सिंह और मनी मंजरी की कुछ ऐसी बात हुई थी। 40 मिनट की रात को ऐसी बात हुई। रजत सिंह ने एक अपने दूसरे साथी को, जो कि ईओ मनी मंजरी के पड़ोस में रहते थे, उनको तत्काल फ़ोन किया और कहा कि जाके देखो, कुछ अनहोनी हो सकती है। आखिर ऐसा क्या था उस 40 मिनट में? इसको लेकर ठीक से तफ्तीश होनी चाहिए और पता नहीं शायद हो भी रही होगी। लेकिन कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि उन 40 मिनट में शायद मनी मंजरी ने अपने ऊपर जो ऑफिशियल दबाव पड़ रहा था, रणनीति किस तरह से उसको रणनीति के तहत फंसाया जा रहा था, इसको लेकर कुछ कहा था 40 से 45 मिनट तक। तो ये बहुत अहम बात है। और जब से ये मुद्दा आया है या जब से रजत सिंह का नाम आया है, रजत सिंह इस इंसिडेंट के बाद गायब हैं। उनका कहीं कोई, अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी तक उनके बारे में कुछ ऐसा पुख्ता बात नहीं पता लगी है कि वो कहाँ हैं। वो शायद छुट्टी पे चले गए हैं और कुछ ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आ रही है। और वो जो ईओ जो मनी मंजरी के घर गए थे वो भी लापता हैं। वो भी, उनके बारे में भी कोई ख़ास जानकारी नहीं हो पाई है। तो ये है सत्ता का कुछ चलन ही ऐसा है कि वो पल में पटकथा बदल देता है जीवन की। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जो जांच की दिशा है, पुलिस की जांच की दिशा है, पहले कहा जा रहा था कि कार्यस्थल पर ऐसा कुछ हो रहा था, जो परिवार वालों ने आरोप लगाए थे उसके आधार पर जांच हो रही थी। अब जांच को एक और मोड़ दे दिया गया है और जो रिपोर्ट से निकल के आ रहा है वो उस दोस्ती को नाम दिया जा रहा है कि शायद उस दोस्ती में कुछ ऐसा खास था जिसको लेकर परिवार में और मणि मंजरी के बीच कुछ कह सकते हैं, कुछ उनके बीच में मनमुटाव था और उस वजह से उसको भी एक कारण की तरह परोसा जा रहा है। जैसा मैंने कहा, सत्ता का चलन है ये, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें पता लगे कि ये कुछ और मामला नहीं था, ये कार्यस्थल का मामला नहीं था, ये तो कुछ और ही मामला था। और जिस मनियर की बात कर रहे हैं उसके बारे में ग्राउंड रियलिटी में आपको बताना चाहूँगी। मेरे कई जानकार लोग वहाँ से हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के हैं वो लोग, और उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि मनियर में कई चीज़ ऑन पेपर्स हो जाती है लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता है। हालांकि मणि मंजरी जब से आई थी तो वो काफ़ी कुछ उन्होंने सुधार उस एरिया में, उस नगर पंचायत में उन्होंने करके दिखाया था, जो कई आँखों की किरकिरी बन गई थी और कई लोगों को खटक रहा था। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये सत्ता का खेल है। किसी भी चीज़ को कोई एंगल देना है और अगर उसमें कोई महिला शामिल है, कोई लड़की शामिल है, और तो फिर उसको बड़ी आसानी से उसको एक ही चीज़ की तरफ मोड़ दिया जाता है, जो इस
केस में भी होता। कुछ कुछ शायद आप भी समझ रहे होंगे, दिख रहा है। और एक महिला के लिए सबसे बुरा और सबसे आसान हथियार जो लोगों के हाथ में होता है वो है कैरेक्टर असैसिनेशन। शायद इस केस में भी वही होगा और दिशा और दशा कुछ ऐसी ही दिख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।